और आज मैं आपके सामने लेकर आया हिस्ट्री का सेट नंबर 4। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह से मैं आप लोगों को 6 सेट प्रोवाइड करूंगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाले हैं, आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव भी होगी। तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर हमें सब्जेक्टिव बेटर तरीके से चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। आप जैसे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे इस तरह बहुत सारे कोर्सेस आएंगे, पर आपकी नजर दौड़ना चाहिए आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में। मेरे दोस्तों ये हाफ ईयरली के साथ साथ आपको फाइनल एग्जाम पे काफी हेल्प करेगी। चाहे आप कितना बड़ा ट्यूशन, कितना बड़ा कोचिंग, कितना बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्यों ना पढ़ रहे हो, मेरे दोस्त इस कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन कीजिएगा। इस कोर्स में आप लोगों का सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों का पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं, लगभग आपका 5 साल का पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इतना सारा चीज आप लोगों को ओनली फॉर प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपीज में। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को बेटर बनाइए घर बैठे। सो दोस्तों पहला जो हमारा आज क्वेश्चन आते हैं सर वो हमारा सेट नंबर 4 है। इसके बाद कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर ज्योग्राफी का भी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर जल्दी से हम लोग को कंडक्ट कराइए। तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, तो ध्यान में रखते हुए इसको तैयारी करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ना भाई। देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, लोथल जो हमारा है वो भगवा नदी के किनारे स्थित है। एक बात याद रखिए, कौन सा नदी भाई? भगवा नदी के किनारे हमारा लोथल स्टार्ट है, ये हमारा बसा हुआ है, ठीक है। तो लोथल याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भगवा नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोथल एक्चुअली है कहाँ, तो बताएंगे सर गुजरात में। लोथल कहाँ है मेरे भाई? गुजरात में हमारा लोथल है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? और सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। हाँ मैं आपसे कह रहा हूं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। इसी तरह से आपका फाइनल एग्जाम भी होगी। और ये तो आप लोगों का essay 1 हो रहा है मेरे दोस्त, आप लोगों का essay 2 भी होगी। सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप लोगों का essay 2 नवंबर और दिसंबर के बीच में लिए जाएंगे। essay 1 का तो एग्जाम 4 तारीख से, आप सभी को पता है 4 अक्टूबर से है मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, essay 2 का जो एग्जाम है वो नवंबर टू दिसंबर के बीच में लिया जाएगा, या तो हो सकता है जनवरी महीना में लिया जाए। तो ध्यान रखिए, तैयारी जबरदस्त तरीके से करना है भाई। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था भाई? तो बताएंगे सर लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताए भाई मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कौन सी युग की सभ्यता है? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई, कांस्य युग की सभ्यता। जो हमारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी सुबह शाम क्लासेस कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है मैंने कितना बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था। क्वेश्चन आते हैं सर 4 पे कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी भाई। जो हमारा हड़प्पा संस्कृति थी ना मेरे भाई, ये आधारित थी एक्चुअली किस पे डिपेंडेंट थे? तो बताएंगे सर ये हमारे डिपेंड था भाई खास करके व्यापार में। देखिए ये कृषि, पशुपालन, शिकार सब कुछ करते थे, लेकिन ज्यादातर जो क्या करते थे ना वो उनका व्यापार था, ट्रेडी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 6 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है भाई? आप लोग बताइए कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है इसका स्वरूप कैसा है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका जो स्वरूप होते हैं ना हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप, वो बताएंगे सर हमारा शहरी समझौता। क्या बताएंगे भाई? शहरी था, याद रखिएगा शहरी सभ्यता होगी, समझौता नहीं भाई, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कभी भी पूछा जाएगा कि किस प्रकार की सभ्यता थी, तो बताएंगे शहरी सभ्यता थी। आते सर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे भाई वो उपासना करते थे। आप ही बताइए मेरे दोस्तों की जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? तो बताएंगे सर ये उपासना करते थे मातृ देवी की। किसकी भाई? मातृ देवी की लोग उपासना करते थे। और ये मैं आप लोगों को सेट 4 प्रोवाइड कर रहा हूँ। 4 सेट सॉरी और 2 सेट बचा हुआ है, एक सेट नंबर 5 और एक सेट नंबर 6। जल्दी से मैं कंडक्ट करा देता हूँ। और एग्जाम से पहले एक दिन मैराथन क्लास होगी, याद रखिए क्या होगी मेरे भाई? एग्जाम से पहले एक दिन मैराथन क्लास होगी जबरदस्त। तो मैराथन क्लास के लिए कितने से स्टूडेंट्स जो तैयार रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा भाई? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है हमारा वो हमारा मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी हड़प्पा सभ्यता हमारे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये सिंधी भाषा का शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या कब्रिस्तान या
शमशान घाट। आज अगर इसको देखिए तो मेरे दोस्तों इसका भाग पाकिस्तान पे जाकर बस गई है, यह भी आपको याद रखना है। 8 नंबर में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। आप ही बताएं मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था तो आप चीख चीख कर नहीं बताएंगे सर। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था ना, उनका नाम था, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, दयाराम साहनी ने। याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1921 में इनकी खोज होती है, और ये जो है हमारे भाई, ये रावी नदी के तट पे इसकी खोज होती है। कौन सा नदी? रावी नदी के तट पे इसकी खोज होती है। मैंने आप लोगों को ये भी डिस्कस करवाया था भाई। आते हैं सर अगला क्वेश्चन जो हमारे आती है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने जस्ट बताया जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा भाई? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे नजर दौड़ाते हैं सर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपको बताना जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी ना, इसकी विशेषता है भाई। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना, वो आपके सेमेस्टर में पढ़ना होगा, नगर योजना और वास्तुकला। क्या पढ़ना है मेरे भाई? नगर योजना और वास्तुकला। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 5 मार्क्स का आएगी भाई, इसको भी याद रखिएगा फाइनल एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। किसी व्यक्ति ने कहा कि इसमें विदेशी आक्रमण हुई और लोग मर गए, सारे लोग मर गए। कोई कहा कि इसमें बाढ़ आए, सब लोग बहाकर चले गए। कोई लोग कहा, कोई इतिहासकार का कहना था कि इसमें महामारी आई, कोई ऐसे बीमारी आई कोरोना वायरस की तरह, सारे लोग बीमार से पीड़ित हो गए, सारे लोग मर गए। फिर कोई कह रहा है कि मेरे दोस्तों यहाँ पे भूकंप आए तो धरती के नीचे ये लोग घुसकर दबकर सब कोई मरे गए। आज तक पता नहीं चला कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो बताएंगे सर इनमें से क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखा दिया है। मतलब स्त्री के जो पेट है ना भाई, स्त्री के पेट से जो है ना पेड़ निकलता, पेड़ उगता हुआ दिखाई दिया था। कहां पे? तो हड़प्पा में। कहां पे मेरे भाई? हड़प्पा में दिखाई दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? इन सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जिसका उद्घाटन होती है, जिसकी खोज होती है ना मेरे भाई, वो होते हैं हमारे कौन? तो बताएंगे सर हड़प्पा। किसकी खोज होती है? हड़प्पा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता में आपको बताना है जो हमारा गोदीपाड़ा है ना भाई, इसकी प्रमाण हमें कहां से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा का जो प्रमाण मिली है वो लोथल में मिला है। लोथल का याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। लोथल की खोज जो है मेरे दोस्तों ये गुजरात में हुई थी। कौन सा नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। इतना सारा चीज आपको एक एक करके नोट डाउन करना है और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों एकदम तैयार रहना है जंग के लिए। फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा मेरे दोस्तों तैयार रहना है अपने जंग के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे ना मेरे शेरों शेरनियों, तो आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। इस आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में इतना सारा फैसिलिटी है मेरे दोस्त, आप लोग को यकीन नहीं होगी कि हमें 399 रुपया में इतना अच्छा तरह से 3-4-5 महीना जो बची है ना इसमें पढ़ाया जाएगा। इतना बेटर तरीके से आप लोगों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं क्या मैं कितना पैसा दिया हूं, 399 या 3099। इतना अच्छी तरह से यहाँ पे क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, सुबह और शाम ऑनलाइन क्लास पे जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि सर किस नदी के में स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो में। कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था भाई? याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह हमें पूछा जा रहा है। और याद रखिएगा बंदरगाह हम लोग किसको मानते थे भाई? लोथल को। किसको मानते थे? लोथल को। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? आप लोग बताइए जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो बताएंगे सर नर्तकी की मूर्तियों जो हमें मिली है ना वो हमारा कहां पे मिला है? तो बताएंगे सर वो हमें मिला है, याद रखिए कहां पे? तो बताएंगे मोहनजोदाड़ो में। कहां मेरे भाई? मोहनजोदाड़ो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? आखिर इसमें से कौन सा ऐसा देश था भाई जिसका व्यापारिक संबंध नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के साथ? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा चीन। याद रखिएगा मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ भी थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे भाई? इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है भाई हर साल
कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि आप लोग थ्योरी लेक्चर पढ़ा कीजिए। ऑब्जेक्टिव पढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, थ्योरी पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनेगी, याद रखिएगा। तो सिंधु भाषी के प्रमुख देवता जो थे ना मेरे भाई, पशुपति महादेव थे। क्या थे भाई? कोई कोई इसको विष्णु भी बताते थे भाई। इसका आंसर पशुपति महादेव होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों के टीले के रूप में जो हम लोग जानते हैं ना मेरे भाई, याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो। और ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो सिंधी भाषा से। कौन सी भाषा से? सिंधी भाषा से लिया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है मेरे दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होती है मृतकों का टीला, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो सिंधी भाषा से इसको लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधी बाग के नाम से भी जाना जाता है? देखिए मेरा दोस्त क्या कह रहा है, कौन सा स्थल है, याद रखिएगा, जिसे आज हम लोग सिंधी बाग के नाम से भी जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है ना भाई? तो बताएंगे मोहनजोदाड़ो। क्या बताएंगे मेरे दोस्त? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज की जो स्वरूप थे ना, वो याद रखिएगा मातृसत्तात्मक थे। कैसे थे भाई? मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ऐसा ही आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी और आपको सॉल्व करना है और डरना नहीं है। बस मैंने आप लोगों को बताया हो ना कि आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, और जो मैं आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हूं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया 99 रुपीज में, बस वो आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी उसके बाद मेरे दोस्त एग्जाम देकर लौट कर आएंगे तो फिर कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन कहां से आई है। ओके चलिए सर क्वेश्चन में मूव करते हैं। सर अगला जो क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था भाई? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसे थी? त्रिभुजाकार। कैसे थी भाई? त्रिभुजाकार। ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? ओ माय गॉड, क्या पूछ रहे हैं आपसे पता है कि कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां पे महिला और पुरुष को एक साथ एक कब्र में दफनाया गया था भाई? बताइए। तो बताएंगे सर 24 का जो हमारा जो राइट आंसर एक्चुअल होना चाहिए मेरे दोस्तों, तो बताएंगे लोथल में। कहां पे? लोथल में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिली है? तो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार के बारे में तो एक बात जान लीजिए, 3 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे, फाइनल एग्जाम पे 3 मार्क्स का आएगी। तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो में। कहां पे? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, कई सालों से ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है और बताना है, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगी मेरे भाई? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? मैंने अभी जस्ट बताया, आर.डी. बनर्जी ने 1922 में किया था, सिंधु नदी के तट पे। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने अभी जस्ट बताया, सिंधु घाटी। और इसके बाद आप लोग जियोग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आपका एनी हाउ सब्जेक्ट है, बस जो 4 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रही है, इसका क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें जल्दी से रिवीजन करवा दीजिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और मेरे दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए मेरे दोस्त, मैंने अभी जस्ट बताया मोहनजोदाड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है? मैंने अभी जस्ट बताया था ना, ये ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी भाई, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी, तो देखना होगा आप लोगों को, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो हमारा गुजरात में स्थित है। आते सर अगला क्वेश्चन, कालीबंगान भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है मेरे दोस्तों याद रखिए, जहां पे हलों से जुते हुए साक्ष्य मिले। क्या हल से खेत जोता जाता था ना, इसकी प्रमाण हमें कालीबंगान से मिली है। यह राजस्थान में, कहां मेरे भाई? यह राजस्थान में है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था, समुचित का मतलब सभी व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में हमें देखने को मिला है? तो बताएंगे सर ये भी हमें मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजन प्रमुख विशेषता थी भाई। तो नगर जो है ना मुख्य सड़क के साथ जोड़ दिए जाते थे ताकि घर के गंदे पानी बहकर बाहर निकल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हमारे कालीबंगा है वो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। और घाघरा नदी को ही, हाँ मेरे दोस्त याद रखिएगा, घाघरा नदी को ही और एक नदी से नाम से जानते हैं हम लोग, सरस्वती नदी। इसको भी याद रखिएगा, घाघरा नदी के और एक नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम था सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते, थोड़ा सा देख लीजिएंगे, कुछ की पॉइंट में लेकर आया हूं, देखिएगा।
हड़प्पा रावी नदी के तट पे, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे, कालीबंगा सरस्वती नदी या घाघरा नदी, और लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। और याद रखिएगा रावी नदी कहाँ है? पाकिस्तान, सिंधु नदी पाकिस्तान, सरस्वती नदी राजस्थान और भगवा नदी गुजरात। ये सब को आप लोग अपने कॉपी पे जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। आते हैं अगला क्वेश्चन 34 में कि रखलादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिली है? तो बताएंगे सर जो रखलादास बनर्जी है भाई, मोहनजोदड़ो के अवशेष जो हमारे मिली है ना 34 का, तो बताएंगे सर 1922 में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, हल से जुते हुए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, डिस्कस करवाया कि हल से जुते हुए खेतों में के साक्ष्य कौन से जगह से मिली है? तो मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, कहाँ पे? राजस्थान के कालीबंगा में। कहाँ पे? राजस्थान के कालीबंगा पे। अगला क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम शाहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम शाहनी ने जो उत्खनन करवाए थे ना मेरे भाई, वो हमारा हड़प्पा है। क्या है भाई? हड़प्पा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है भाई? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? आपको बताना 37 का आंसर, पुरातत्व के अंतर्गत हमारा साहित्य नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? रखलादास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाते थे भाई। ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के तैयारी करना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थे ना मेरे भाई, इसकी लिपि होती थी दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? आप जल्दी बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी ना, भाव चित्रात्मक थी। क्या थी मेरे भाई? भाव चित्रात्मक थी। तो ये था सर आपका क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में मैं आप लोगों को सेट 4 बताया हूं। इसी तरह से सेट 5 और सेट 6 भी चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करना ना भूलें, और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर से जरूर कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।